नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटी विश्वांश में। और आपको पता ही है कि हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज अभी फिलहाल चल रही है, जिसमें हम पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, मिक्स्ड पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। जो आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 एग्जाम होने वाला है जुलाई अगस्त में, उसके लिए काफी हेल्पफुल सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो एक बार सेशन को पूरा देखना, शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और किस प्रकार के प्रश्न आपको आगे चाहिए, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो वो मैं आपको सेशन के माध्यम से आपको इजी बना दूंगा। ठीक है, राइट। क्वेश्चन पर चलते हैं। अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन ड्यूरिंग विच, एक अच्छी स्पीकिंग एक्टिविटी वह है जिसके दौरान होता है क्या? टीचर्स एक्सप्लेन्स मोर, मतलब टीचर ज्यादा एक्सप्लेन करता है, या फिर लर्नर्स लिसन्स मोर, लर्नर क्या करता है, जो शिक्षार्थी होता है वो ज्यादा सुनता है। पर हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? स्पीकिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो लर्नर्स टॉक मोर, ये कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड एक और ऑप्शन है, पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट इज द मैक्सिमम, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो गुड स्पीकिंग एक्टिविटी अच्छी होती है जिसके दौरान लर्नर्स टॉक मोर, मतलब लर्नर ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा बोलना वो सीख पाएंगे अच्छे तरीके से, राइट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड देम, यदि कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, उसके आसपास दो प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, सपोज हिंदी एंड इंग्लिश, पॉश एरिया में बच्चा रह रहा है तो हिंदी भी बोलते हैं, पर लोग इंग्लिश भी ज्यादा यूज कर रहे हैं वहां पर। दिस एक्सपोजर विल, मतलब उसको जो ये एक्सपोजर मिल रहा है किस प्रकार से उसकी मदद करेगा या फिर मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। पुट द चिल्ड्रन एट अ डिसएडवांटेज, मतलब कि बच्चे के लिए घाटा है, एक प्रकार से एक प्रकार का लॉस है कि दो आसपास के परिवेश में उसके दो भाषाएं बोली जा रही हैं, तो एक प्रकार का घाटा है। बिल्कुल नहीं है भाई, क्यों का घाटा उसको, बल्कि उसको कि और ज्यादा सीखने मिलने वाला है, ठीक है। पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, ये कहीं ना कहीं सही उत्तर हमें दिख रहा है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द चिल्ड्रन, अब आप सोचो, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें एडवांटेज में भी रहोगे, और आप में कोई ना कोई मतलब उस उन भाषाओं से रिलेटेड आप में परिवर्तन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उन दोनों भाषाओं के शब्दों को सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों भाषाओं का एक्सपोजर मिलेगा, राइट। तो डिफरेंस तो आना स्वाभाविक है। कंफ्यूज द चिल्ड्रन हिंडरिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो भाषाएं यदि बोली जा रही हैं तो बच्चा क्या कंफ्यूजन में रहेगा, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, बिल्कुल नहीं। तो डी और सी ऑप्शन भी हमारे नहीं हो सकते, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं इससे फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीमेडियल टीचिंग इज फॉर, फेवरेट टॉपिक है मेरा, इस पर एक सेशन भी ले चुका हूं, बहुत अच्छा सेशन है। यदि आप उस 15-20 मिनट के वीडियो को ही देख लोगे तो आपका रेमेडियल टीचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ मैंने पीवाईक्यू भी करवा रखे। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रेमेडियल टीचिंग विच फॉर, रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, काफी क्लोज ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब आपको अपनी जो आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। ऑप्शन ये कह रहा है कि लर्नर्स हू नीड अटेंशन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग की कुछ निश्चित पहलुओं पर बच्चे को या शिक्षार्थी को, मतलब जो सीखने वाला है, उसको अटेंशन चाहिए होता है। तो रेमेडियल टीचिंग में कहीं ना कहीं हम यही करते हैं कि बच्चे के हम लर्निंग गैप्स को पता करते हैं। लर्निंग गैप यदि हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसमें रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, किस पर फोकस्ड होती है, स्लो लर्नर्स पर होती है, ठीक है ना, स्लो स्लो लर्नर्स पर होती है, या फिर वीक वीक स्टूडेंट्स पर, है ना, या फिर वीक स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यदि बच्चा स्लो है या फिर वीक है तो उसको रिमेडियल टीचिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वह बच्चा एक बार में नहीं सीख पाता। सपोज आप टीचर हैं, आपने कुछ पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे एक बार में ही कैच कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में कैच नहीं कर पाते, तो हमें उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है, नैदानिक परीक्षण करना होता है, जहां से हम पता लगाते हैं कि बच्चे की लर्निंग में गैप कहाँ पर आ रहा है। जब हमें गैप पता चल जाता है तो हम उसे रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इसके माध्यम से हम रिमेडियल टीचिंग करके उस बच्चे को बाकी बच्चों के लेवल पर हम लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, बहुत कुछ वो सीख चुका होता है, कॉन्सेप्ट उसको आधा अधूरा पता हो चल चुका होता है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा होता है। तो उस सर्टेन एस्पेक्ट पर हमें, लैंग्वेज लर्निंग के सर्टेन एस्पेक्ट पे हमें उसको रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टीचर्स हु नीड टू मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज, टीचर क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। टीचर्स के लिए होती है रेमेडियल टीचिंग, टीचर्स के लिए होती है जिनको अपनी टीचिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना है, जिससे बच्चे क्या है कि लैंग्वेज सीख पाए। नहीं, ये बच्चे के लिए है जिसको अटेंशन चाहिए, ठीक है, जिसको एक रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ रही है, उसको एक एडिशनल
सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है जिसको, ठीक है ना, तो उस बच्चे के लिए होता है, ना कि टीचर्स के लिए होता है। लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई और इंप्रूव देयर टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटेजीज। रणनीति में बदलाव नहीं करते हैं यहाँ पर, रणनीति वगैरह सब वही रहती है, बस एक एक्स्ट्रा अटेंशन हम उस बच्चे को दे रहे होते हैं। लर्नर्स एंड टीचर्स टू एनहांस स्कोर्स इन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज पेपर। भाषा के पेपर में स्कोर एनहेंस करने के लिए रिमीडियल टीचिंग की जाती है। नहीं, सिर्फ इसका स्कोर से संबंध नहीं रहता है, इसका मेन फोकस रहता है कि बच्चे ने कुछ सीखा, ठीक है ना, स्कोर पर फोकस इसमें नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ लर्नर रीड्स थ्रू द न्यूज आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जहां पर भी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात आ जाए, आप समझ जाना स्कैनिंग की बात हो रही है क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, स्कैनिंग के माध्यम से। सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहे हैं जिसमें आपको किसी विशेष व्यक्ति का नंबर चाहिए, या फिर आप डिक्शनरी देख रहे हैं जहां आपको आपको एक निश्चित वोकैब का मीनिंग ही पता करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरे पेज पर वन बाय वन नहीं पढ़ते, आप उसको क्या करते हैं, नजरों से देखते हैं, स्कैन करते हैं कि हाँ ये वाला वर्ड कहाँ लिखा है। यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर रीडिंग कहाँ लिखा है, तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप एक नजर घुमाएंगे और स्कैन करेंगे पूरे इसमें कि रीडिंग कहाँ पर लिखा, आपको दिख जाएगा कि रीडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये स्कैनिंग होती है। बाकी स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और अपनी इंटेंसिव रीडिंग, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। क्रिटिकल रीडिंग के बारे में भी आपको प्रीवियस सेशन में आपको बता चुका हूँ, एक बार सेशन जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्कैनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है, जब सिर्फ, उसके बाद आप ऑप्शन कनेक्ट यहां पर करेंगे, चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, चाइल्ड इज गिवन प्रैक्टिस इन ट्रांसलेशन, चाइल्ड इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू रीड। तो आपको पता होगा कि एक्सपोजर मिलता है, जब लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता है तब बच्चा किसी चीज को एक्वायर कर सकता है, राइट। यदि बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो वो एक्वायर, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, अर्जन करना, आसपास के परिवेश में, वातावरण में, आपके परिवार में, समाज में जिस प्रकार की भाषा बोली बोली जा रही है, ठीक है ना, भाषा या फिर बोली बोली जाती है, यूज किया जाता है, उसको ही आप देख देख कर सीखते हो, ना कि प्रॉपर आप फॉर्मल सेटिंग में आप उसको पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है ना। इनफॉर्मल सेटिंग में ही आप एक्वायर कर लेते हो चीजें सारी, राइट। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग पर प्रॉपर एक टॉपिक मेरा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सक्लूडिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, मतलब मदर टंग को क्लासरूम में, कक्षा में मदर टंग को एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना, एक वर्ड होता है भैया एक्सक्लूड करना, मतलब कि शामिल नहीं करना, एक्सक्लूड मतलब होता है शामिल नहीं करना, और इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सक्लूड, एक्सक्लूड की हम बात कर रहे हैं, तो मदर टंग मतलब मातृभाषा, मान के चलो आपकी मातृभाषा हिंदी है, जो कि है ही, आपकी सेटिंग में आपको पढ़ा रहा हूं मैं, आपकी मदर भाषा, मदर टंग है, जो मातृभाषा है हिंदी है, उसको क्लासरूम में हमें यूज नहीं करना है। तो ये कौन सा फीचर है ऑफ द, किस मेथड का फीचर है, किस मेथड का, लैंग्वेज सिखाने की इतनी, ये चार मेथड के नाम लिखे हुए हैं, ये लैंग्वेज लर्निंग की मेथड ही है, डायरेक्ट, नेचुरल, बाइलिंगुअल और ड्यूलिंगुअल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किस में मदर टंग का यूज नहीं किया जाता, तो आपको पता होगा डायरेक्ट मेथड जो होती है, इसमें जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो डायरेक्ट आपकी जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, इंग्लिश में ही आपसे बात की जाएगी, इंग्लिश में ही आपको सारे रूल्स और जो भी स्पोकन इंग्लिश है वो आपको सब कुछ उसी भाषा में बताया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसमें हिंदी का यूज करेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था रिमीडियल टीचिंग वाले में कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, या फिर लैंग्वेज लर्निंग में इसकी क्या महत्व है, या पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यूज द फाइंडिंग्स इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर समेटिव असेसमेंट, इन्फॉर्म द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स एंड ask them to pay attention, know the gaps in learners understanding and take remedial steps। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग में गैप का पता करते हैं कि बच्चे ने कहाँ पर नहीं सीखा, या कहाँ पर लैग कर रहा है, या फिर कहाँ पर वो चीजें मिस कर रहा है। जब आपको ये गैप पता चल जाता है तब आप उसकी रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस की थ्रू टीचिंग करते हो, और यही रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when language is learned naturally and without any systematic practice it is called learning, erudition, acquisition, acceptance। तो आपको बता चुका हूं कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, एंड क्या होता है, एक्विजिशन होता है। लर्निंग हम क्या करते हैं, फॉर्मल सेटिंग में करते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया था,
लर्निंग जो हम करते हैं फॉर्मल सेटिंग में करते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस होती है, जबकि एक्विजिशन सब कॉन्शियस प्रोसेस होती है। इनफॉर्मल सेटिंग में हम करते हैं, तो यहाँ पर हम नेचुरली की बात कर रहे हैं विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, मतलब कि इनफॉर्मल सेटिंग की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एक्विजिशन, मतलब अर्जन करना। इसमें किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव। चिल्ड्रन क्या करते हैं, लैंग्वेज को मोस्ट इफेक्टिव वे में सीखते हैं जब उनके पास होता है क्या, मोटिवेशन, अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, अ गुड टेक्स्ट बुक, इनहिबिशन। अब आप सोचो कि जब तक बच्चे के पास या आपके पास भी मोटिवेशन नहीं होगा, यदि आपके पास मोटिवेशन नहीं होता कि हमें एमपीटेट 2026 वर्ग 2-3 क्लियर करना है, तो आप ये वीडियो देखकर स्किप कर जाते, राइट। इस आपके फीड में वीडियो आता पर आप स्किप कर जाते, पर आपके अंदर एक मोटिवेशन था, प्रेरणा थी आपके अंदर कि हमें एमपीटेट 2026 क्लियर करना है, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। हेंस हमारा ऑप्शन ए मोटिवेशन सही हो जाएगा। आप किसी भी चीज को तभी सीख सकते हो जब आपके पास मोटिवेशन, मोटिवेशन सबसे पहली शर्त होती है, बाद में सारी चीजें आती है कि भाई आपको संसाधन चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, टीचर चाहिए, ये सब चीजें बाद में आती है, पहले आपका आता है मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी ना क्लियर करोगे, ना पढ़ोगे, ना लिखो, कुछ भी नहीं करोगे आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, यूजिंग प्रियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप सपोज करो कि सपोज कि आपको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, पर आप सुन तो सकते हो ना उसको, उसमें प्रियर नॉलेज की आवश्यकता क्या है, राइट। रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग द मीनिंग फ्रॉम इट, साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना एंड उससे मीनिंग निकालना, हाँ ये कहीं ना कहीं हमारा सही उत्तर हो सकता है। हियरिंग द साउंड, डिकोडिंग द साउंड्स एज दे आर, गेसिंग द कंटेंट, ऑप्शन भी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, क्योंकि लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना, उनका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग द मीनिंग फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाया हो या फिर कहीं और से लिया हो, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। एज इट इज क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज उसकी चेंज हो सकती है पर आपको आंसर्स कहीं ना कहीं वही मिलेंगे। रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताया मैंने आपको कि ये चारों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है पहले, राइट। लैंग्वेज लर्निंग एंड सॉरी लैंग्वेज स्किल्स वाला जो चैप्टर है LSRW वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चारों चीजों का मीनिंग बता रखा है। तो आपको बताना है कि नॉवेल रीडिंग किस चीज का एग्जांपल है, एक्सटेंसिव रीडिंग का, इंटेंसिव का, स्कैनिंग का, स्किमिंग का, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, जो हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। नॉवेल आप क्यों पढ़ते हैं, किसी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए नहीं पढ़ते। नॉलेज या जानकारी के लिए आप क्या करते हैं, आपको कहीं एग्जाम देने जाना है, उसके लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करोगे, मतलब गहन पठन करोगे, ठीक है। और जो आप नॉवेल पढ़ते हैं वो आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन, लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, एक्सप्रेस वंस फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस लैंग्वेज के माध्यम से कैसे वो एक्सप्रेस करेगा, नहीं कर सकता। एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स etc। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप अपने विचार, आपके जो आइडियाज हैं और आपकी जो फीलिंग्स है उसको आप जरूर लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वंस माइंड, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये तो हमारा उत्तर गलत है, यहाँ से यही हो जाएगा। और इसके बाद स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के माध्यम से स्टोर करके रखना इसका मूल महत्व नहीं होता। मूल उसका तत्व जो होता है वो होता है कि हमें अपने विचार, अपने जो विचार है, सॉरी, अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इनको हमें साझा करना है, एक्सप्रेस करना है, ये लैंग्वेज का मेन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर करेक्शन इन अ लैंग्वेज क्लास इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। एरर करेक्शन मतलब कि गलतियों में सुधार लैंग्वेज की क्लास में, भाषा की कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है जब द टीचर करेक्ट्स एवरी एरर इमीडिएटली। इमीडिएटली यदि कोई टीचर एरर्स करेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारा उत्तर सही नहीं है। द टीचर इग्नोर्स एरर्स टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए उसकी गलतियां ही नहीं बताना, उसको इग्नोर कर देना कि हाँ गलत पढ़ रहे हो, पढ़ो लेकिन पढ़ो, ये भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। क्योंकि बच्चा उससे क्या समझेगा कि हाँ मैं तो सही पढ़ रहा हूँ, इससे इन फ्यूचर उसको वो चीज सही लगती रहेगी और आगे जाके भविष्य में भी वही गलतियां करता रहेगा, राइट। ऑप्शन सी हमारा, द टीचर प्रोवाइड्स क्लूज एंड अलाउस स्टूडेंट टू सेल्फ करेक्ट, मतलब यदि बच्चा कहीं पर गलती कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हिंट देना,
ठीक है, उसको हिंट देना, थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना, जिससे बच्चे को पता चल सके कि उसने कहीं ना कहीं गलती की है और सेल्फ करेक्शन वो कर सके। ठीक है ना, सेल्फ करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। ऑप्शन सी सबसे पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी और देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड फॉर मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक करने पर स्टूडेंट्स को पनिश करना, आपको पता होगा पेडागोजी चाहे वो कोई सी वो सीडीपी हो और सब्जेक्टिव पेडागोजी हो, जहां पर भी बच्चे के विरोध में बात आ जाए वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, वो उत्तर हमेशा गलत होगा। बच्चों के हित के लिए जहां बात की जा रही हो, ठीक है ना, पॉजिटिवनेस के साथ बात की जा रही तो वो उत्तर हमेशा सही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंग्लिश पेडागोजी का सेशन, जहां पर हमने काफी बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं। और आप किस प्रकार की सेशन आगे चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप जुड़ जाना, जहां आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।